दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार, दिवाली सच में दिल्ली को खुश करने वाला बना पर्व। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार, एक सनातनी सरकार, और आज की जो दिवाली का ये त्यौहार है, ये सच में दिल्ली को खुश करने वाला है। कहीं पे लोग जीएसटी की बचत से खुश है, तो कहीं जीएसटी के रिफंड से खुश है, कहीं बच्चे पटाखे की परमिशन मिलने के कारण से प्रसन्न है, तो कहीं पूर्वांचल के भाई बहन छठ की तैयारियों से खुश है। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ देख रहा है, तो उसको प्रसन्नता हो रही है। तो इस बार दिल्ली की दिवाली बेहद स्पेशल होनी चाहिए, ऐसा सोच के एक राम नगरी दिल्ली बने और दियों के प्रकाश से ऊर्जावान और प्रकाशवान बने। इसके लिए हमने ये प्रयास किया कि दिल्ली की दिवाली खुश करने वाली। अखिलेश यादव बोले, भाजपा की बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी, जनता इस बार करेगी सफाया। किसी इमोशन में आकर के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच जाए। ये जो भी अपमान किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ हो या किसी अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी या सांसद या विधायक या सदस्य के ऊपर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कराते हैं, करते हैं प्रशासन के भी माध्यम से, और वो इंतजार करते हैं कि इमोशन में आकर के, किसी भाव में आकर के कुछ ऐसा बोल दें जिससे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल लाभ उठा ले। ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और बंटवारे की, बांटने की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं इस बार। त्योहार पे बहुत बधाई आपको, और जब त्योहार है तो महंगाई महसूस कर रहे होंगे लोग। आज महंगाई उनके सामने है, और कभी गाना बना था कि महंगाई डाइन खाए जाते। तो सोचिए किस जमाने में गाना बना, और जब महंगाई को देखोगे तो वही दिखाई देगा आपको। आज सोना बताइए कहां पहुंच गया है। महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, एनडीए पूरी तैयारी में, सम्राट चौधरी के बयान से हड़कंप। बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, असली लड़ाई एनडीए और जनसुराज में, इंडिया गठबंधन रहेगा तीसरे स्थान पर। अब इंडिया अलायंस से जाकर पूछिए। मेरे भाई, आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। रवि किशन बोले, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत तय, मां सीता की धरती पर आना सौभाग्य की बात। बहुत ऐतिहासिक दिख रहा है। देखिए क्या है कि मोदी जी और नीतीश जी को बिहार अपने सीने में लगा लिया। धनतेरस का सब लोगन के शुभकामना दे। जो हम अभी प्रचार करके पूजा में जा रहे हैं अपने घर, फिर लौटेंगे, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी, जो मेरा आकलन है, जो हम इतने सालों से और जो बिहार के हम जानता नहीं इतना साल से, ये एक बहुत बड़ी जीत की ओर एनडीए जा रही है, और ये सरप्राइज करेगा। इस बार का जो मेन फोकस टारगेट है कि जहां हम लोग कई सालों से नहीं जीते हैं बिहार में, उस टाइम पर भाजपा, एनडीए, नीतीश बाबू और मोदी जी का हम लोगों का प्रयास है उस गढ़ पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। आप लोगों के माध्यम से मैं हर समुदाय हो, यादव समुदाय हो, मुसलमान समुदाय है, सब लोगों को, युवाओं को जो काफी आकर्षित है इस विकास को देख के, इस नए बिहार को देख के, कि इस बार आप लोग कास्टिज्म से, जातवाद से जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोगों को वोट नहीं देती थी, वो इस तरफ आकर्षित हो। काफी लोगों से बातचीत भी हो रही, लेकिन हम लोगों का फोकस टारगेट है वो सारी सीटों को जीतना जो हम लोग कई सालों से नहीं जीते। सर, पीएम मोदी इस बार छठ के मौके पे बिहार में रहेंगे। बहुत सुंदर बात है, इससे सुंदर, विश्व के सबसे बड़े नेता माँ सीता की धरती पर आ रहे हैं।
हम बिहारियों के लिए, हम बिहार वासियों के लिए, हम भोजपुरिया समाज के लिए एकरा से बड़ खुशखबरी कुछ ना हो सकेला। मैं बताऊं 14 नवंबर के बाद इतने बड़े बड़े पैकेजेस आएंगे, बिहार की दिशा और दशा दोनों अद्भुत हो जाएगी। जो हिसाब से अब नया बिहार बना है और बड़ा हुई, रोजगार हुई, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगी, बड़ा बड़ा प्लांट आई। हम चूंकि मोदी जी को जानते हैं, उन्होंने गोरखपुर में मोदी योगी जी ने जैसे स्वर्ग बना, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, और जहां जहां भाजपा की सरकार, इस बार देखिएगा 14 नवंबर के बाद बिहार का गति 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।